बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम लोग प्रिंटिंग के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि जब आपने एक ड्राइंग बना ली तो उसका आपने प्रिंट कैसे निकालना है, उसकी डिफरेंट ऑप्शंस आज का हमारा टारगेट है। तो प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले आपने फाइल मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी प्रिंट की। इस ऑप्शन पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो एक फ्लाई आउट खुलेगा और इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले एक प्लॉट की ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स एक खुल जाएगा प्लॉट का, और अब इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इसमें डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, जैसे पेज सेटअप का एक पोर्शन है, प्रिंटर और प्लॉट का एक पोर्शन है, पेज साइज का है, प्लॉट एरिया, और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ पोर्शंस हैं। तो अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटर और प्लॉटर के पोर्शन से। इसमें सबसे पहले आपने जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है वो उस प्रिंटर को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अभी इस वक्त अपनी इस फाइल को इस जो हमारी ड्राइंग है इसको पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं। आपके केस में जो प्रिंटर यहाँ आपके कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल होगा उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट टू फाइल है कि अगर आपने प्रिंट नहीं करना, किसी फाइल में इसको लेके जाना है तो फिर आप प्लॉट टू फाइल कर देंगे। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास पेज साइज है कि आपने पेज का साइज क्या रखना है जिसके ऊपर प्रिंट निकालना है या प्लॉट करना है। तो यहाँ पे पेज साइजेस डिफरेंट दिए हुए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका लेटर है या लीगल है या टैबलॉइड है या स्टेटमेंट है या एग्जेक्टिव या A3, कौन सा पेपर है। तो हमारे इस केस में हमारे पास लेटर साइज जो है वो पेपर है। अब अगर बड़े पेपर साइजेस हैं तो फिर आपने पेज सेटअप करके इसको ऐड करना है यहाँ पे पेजेस को, सेटअप्स को। अब आगे चलते हैं, हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें प्लॉट एरिया की बात कर लेते हैं हम। प्लॉट एरिया ये होता है कि आपने क्या प्रिंट करना है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देगी, एक डिस्प्ले, एक एक्सटेंड, एक लिमिट्स, एक विंडो। डिस्प्ले में जो हमें सामने स्क्रीन पे नज़र आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं और हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो देखते हैं ये कैसा दिखाई देगी। तो ये ड्राइंग इस तरह की दिखाई देगी यहाँ पे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है एक्सटेंड। एक्सटेंड ये होता है जितनी ड्राइंग है, जैसे जूम एक्सटेंड हम करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास डिस्प्ले ये हो रही है, हम दोबारा उस यूटिलिटीज़ के अंदर चले जाते हैं प्लॉट में। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करके ज़रा प्रीव्यू करते हैं तो आप देखें जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा प्रीव्यू के अंदर, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि डिस्प्ले को प्रिंट करो। लेकिन अगर हम एक्सटेंड को करेंगे तो फिर प्रीव्यू देखें ज़रा इस तरह, यानी जितनी ड्राइंग है वो सारी यहाँ पे प्रिंट होगी। अब 2 और ऑप्शंस हैं, एक में विंडो क्रिएट करना होता है और दूसरे में लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स ये कि अगर आपने ड्राइंग लिमिट्स मुख्तस की हुई हैं अपनी ड्राइंग की तो उन लिमिट्स के अंदर अंदर ड्राइंग जो है वो आपकी प्रिंट होगी। अब इस तरह विंडो में आपने विंडो क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडो पे क्लिक करता हूं तो ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। अब आपने जो प्रिंट करना है, फर्ज करें हम ये प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम इसकी इस तरह विंडो क्रिएट कर देंगे। ये आप देखें जो विंडो आपने क्रिएट की है सिर्फ उसका प्रिंट निकलेगा। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पे देखें जो विंडो क्रिएट की थी सिर्फ वही हमारे पास प्रीव्यू पे आ रही है। तो इस तरह यहाँ से ये 4 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ को अगर एक दफ़ा गलत सिलेक्ट हो गई है तो दोबारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ज़रा इस प्रीव्यू को देखें। अभी हमारी जो ड्राइंग प्रिंट होनी है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेंटर टू प्लॉट। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो अब ये प्लॉट के यानी पेपर के सेंटर में ये दिखाई देगी।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पहले ये नीचे थी, अब ये सेंटर में दिखाई दे रही है। तो वो इस ऑप्शन से आपने चीज़ सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिट टू पेपर है कि अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है और आप उसको पेपर के ऊपर, पेपर छोटा है और आप उसको पेपर पे फिट करना चाह रहे हैं, तो आपने फिट टू प्लॉट सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर वो पूरी ड्राइंग को पेपर के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई ख़ास स्केलिंग देना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप यहाँ पे स्केलिंग भी दे सकते हैं। जैसे 1/1 है, ये सिंगल स्केल होगा। 1/2 यानी 2 यूनिट जो होंगे वो आपके मॉडल स्पेस यूनिट होंगे और एक जो होगा वो आपका प्रिंटेड यूनिट होगा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे डिफरेंट स्केलिंग्स दी हुई हैं, इन स्केल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस केस में हम इसको फिट टू प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ और ऑप्शंस में। यहाँ पे देखें ये पेन स्टाइल टेबल है। अब ये क्या होता है, देखिए मैं आपको एक दफ़ा इस ड्राइंग का प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप देखें ड्राइंग के अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए हैं लेयर्स के हिसाब से। डायमेंशंस का अलग कलर है और इसी तरह दूसरी लेयर्स के अलग कलर है। अब आपके पास अगर तो कलर प्रिंटर है, कलर प्रिंटिंग आपने करनी है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप इसी को प्रिंट निकाल लें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नो कि ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट आए, ब्लैक में आए, तो फिर आपने यहाँ से पेन स्टाइल टेबल चेंज करना है। और मोनोक्रोम जो है वो पेन स्टाइल टेबल होता है जो हमारे सारे कलर्स को ब्लैक कलर्स में चेंज कर देगा। अभी मैंने इसको मोनोक्रोम सेलेक्ट किया है और अब आप इसको प्रीव्यू करते हैं। आप देखें तमाम कलर्स जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। तो ये ब्लैक प्रिंटर से बेहतरीन प्रिंट निकल आएगा। और इसके साथ अगर आपने कलर्स को चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे एक एडिट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब आप चाह रहे हैं जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट है वो ब्लू आए, तो इस तरह फिर आपने सेलेक्ट करके उसको सेव कर देना है। अगर आप चाह रहे हैं जो रेड कलर है वो ग्रीन आ जाए, तो फिर आपने इस तरह सेलेक्ट करके इसको सेव करता जाना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोम और ग्रे स्केल और नन यूज़ करते हैं, जिससे नन करेंगे तो हमारी ड्राइंग जो है जिस तरह जो कलर्स हैं उसी कलर्स में वो निकलेगी, और ग्रे स्केल में ग्रे निकलेगी और मोनोक्रोम में ब्लैक निकलेगी। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन है क्वालिटी की, नॉर्मल, प्रीव्यू, प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम, देखें, और ड्राफ्ट। देखिए अगर तो ड्राइंग आपने ड्राफ्ट में निकालनी है, ड्राफ्ट का मतलब ये है कि बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, वो जल्दी जल्दी उसका प्रिंट निकाल देगा। क्या आपको रफ ड्राइंग चाहिए थोड़ी देर के लिए उसको व्यू करने के लिए, जस्ट अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसी दिखाई देगी, तो फिर उसको ड्राफ्ट निकाल। इसी तरह अगर आपने जो प्रीव्यू है वो निकालना है और नॉर्मल निकालना है, प्रेजेंटेशन निकालना है, या मैक्सिमम क्वालिटी में निकालना है। अगर आप मैक्सिमम क्वालिटी में देखें यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं DPI यानी डॉट्स पर इंच। तो अगर हम नॉर्मल करते हैं तो 300 डॉट पर इंच ये निकालेगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फिर हम मैक्सिमम कर लें तो 600 डॉट्स पर इंच ये निकालेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से एक दो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये डायलॉग बॉक्स देखना है तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक वीडियो का, उसको आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे देखें एक प्लॉट इन बैकग्राउंड के, फर्ज करें आप काम करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं पीछे से प्रिंट भी निकलते जाएं। फर्ज करें 1000 प्रिंट आपने लगाए हुए हैं तो 1000 प्रिंट पे टाइम लगेगा, तो आप इसको प्लॉट इन बैकग्राउंड कर दें तो वो प्रिंटिंग निकलती रहेगी, आप अपना काम करते रहें। इसी तरह लाइन वेट्स को आपने प्लॉट करना है कि नहीं करना, क्योंकि कोई लाइन छोटी होती है कोई मोटी होती है। तो अगर आप चाह रहे हैं सारी लाइंस एक जैसी हों तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना। ट्रांसपेरेंसी को प्लॉट करना है कि नहीं करना, प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल, ये प्लॉट स्टाइल्स है कि प्लॉट स्टाइल्स के साथ इसको प्लॉट करना है कि नहीं करना। प्लॉट प्रिंटिंग को वो कह रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई स्टैंप आपकी है तो वो आपने प्लॉट करनी है या नहीं करनी, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है।
पोर्ट्रेट लैंडस्केप को सिलेक्ट करना है कि सीधे रुख निकालना है, यानी इस तरह निकालना चाह रहे हैं या इस तरह आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। अब इसी तरह ये सारी ऑप्शंस जब आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने ओके कर देना है और साथ साथ प्रीव्यू भी करते रहें कि ये जो सारी सेटिंग मैंने की है वो किस तरह की दिखाई देगी, कि जब वो प्रिंट से निकलेगा तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ये था हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये PDF फाइल है तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC कोई भी। यहाँ पे देखें ये PDF डॉक्यूमेंट ये बनाएगा, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। लें जी, अब ये प्रिंट हो चुकी है लेकिन PDF फाइल बनी है जो कि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। अभी मैं इसको देखता हूँ, ये यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये PDF फाइल जो है वो खुल जाएगी। ये देखें ये PDF फाइल खुल गई है। अब आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, किसी को ईमेल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।